बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। मालिक तो नहीं कह सकता, मालिक तो सिर्फ़ अल्लाह है। बस ये छोटी सी कोशिश है ये हमारी। आज हमने थोड़ी सी अपने जो बिल्डर हजरात हैं और ब्रोकर हैं और मार्केट के लोग हैं उनके साथ एक छोटी सी सॉफ्ट लॉन्चिंग रखी थी कि हमने अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना था। वो इंट्रोडक्शन दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी लोग आए, 150-200 लोग आए तकरीबन, उन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया, इसकी प्लानिंग को। और मैं बज़ाते ख़ुद और मेरा बेटा अब्दुर्रहमान, जो हम लोगों ने इसके लिए कोशिशें की, मेहनत की, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ हमें नज़र आई। लोगों ने बड़ी हमें इज़्ज़त दी और हमारे काम को सराहा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग कर दूं। ये प्रोजेक्ट हमने बहुत मुश्किल डिज़ाइन है, बहुत चैलेंजिंग काम था, क्योंकि इसमें मॉल भी है और रेजिडेंशियल भी है। मॉल और रेजिडेंशियल को कंपेयर करना, दोनों को मैच करना एक मुश्किल, बिल्डर के लिए मुश्किल हो जाता है कि मॉल की प्लानिंग और रेजिडेंशियल की प्लानिंग मुख्तलिफ होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है, किया जाता है कि नीचे दुकानें बना दी जाती हैं और ऊपर एक डिब्बे टाइप का फ्लैट बना दिया जाता है। लेकिन हमने मॉल को भी हमने कवर्ड किया है। मॉल को भी हमने जो इंटरनेशनल जो मेयार है उसको हमने बरकरार रखते हुए उसकी पैटर्न के ऊपर हमने काम किया है। मॉल की एलिवेशन आपके सामने है और आप ख़ुद देख रहे होंगे इसको, लेकिन अंदर से जो प्लानिंग है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। एक फॉर सपोज़, एक मैं भी जाता हूँ मॉल में, एक हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपने जो बास्केट होती है वो हम ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी जगहों पे है, फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको हैंड कैरी करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी संभालना पड़ता है, सामान को भी संभालना पड़ता है। तो हमने एक्सीलेटर की जगह टेलीवेटर यूज़ किया है, जो आपको 4th फ्लोर तक उस बास्केट को लेके जाएगी। मॉल के अंदर हमने एक फ़िश एक्वेरियम दिया है, जिसके अंदर शार्क वगैरह और जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है उस तरह का हमने एक दिया है। और इसके अंदर एक फूड कोर्ट है, इसमें कैफेटेरिया है, सैल्मा है, यानी हमने कंप्लीट एक पैकेज दिया है। इसके अंदर हमारे साथ जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ दे रहे हैं, उनका वो भी इंटरेस्टेड है। तो मॉल के हवाले से तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। कॉरिडोर बहुत चौड़े चौड़े हैं, स्पेशियस हमने जगह बनाई है। हाइट जो दी है वो 22 फीट दुकानों की हाइट है। और अगर हम दूसरी तरफ आते हैं रेजिडेंशियल के लिए, हमने इसके अंदर जो एमिनिटीज़ दी है, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम 60+ एमिनिटीज़ है। आपके जहन में जो एमिनिटीज़ आपके जहन में आता है, कोई भी सपोज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एमिनिटीज़ हमने इसके अंदर रखी है। और सिर्फ प्लानिंग में आपको दिखाने के लिए नहीं रखी है, ये पूरा प्लान किया है हमने। इस प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए हमें 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा लगा है। हमारे प्रोजेक्ट में फ़्लैट के हवाले से अगर आप बोलते हैं तो कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर आप नॉर्मली एक फ़्लैट होता है, वो फ़्लैट के सामने फ़्लैट होता है, जिससे हमारी माँ बहनें, पर्दादार लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि जब वो बाहर निकलती हैं तो सामने से भी कोई बंदा बाहर निकलता है, तो वो पर्दा का भी मसला था। हमारे फ़्लैट के अंदर, कॉरिडोर के अंदर फ़्लैट के सामने फ़्लैट नहीं है। और अगर आपके डोर से लेकर के दूसरे डोर के सामने का फ़ासला देखें तो 100 फीट का फ़ासला है। ये सुन कर के आप भी परेशान होंगे। तो अगर परेशान हो रहे हैं तो आकर के हमारे प्रोजेक्ट को विज़िट करें।
दूसरी चीज़, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों के साथ रहता हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को, जो कराची की इन्वायरमेंट है उसको, आप अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, हर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करते हैं, कहाँ हो, क्या हो, कितने देर में आओगे। तो हमने इसके अंदर आप जो भी बोलें, स्विमिंग पूल, जिम, जकूज़ी, इवन ये कि छोटा सा हमने एक हॉस्पिटल भी डाल दिया है इसके अंदर, जो 18 से 20 बेड का होगा, जिसको हम इंशाल्लाह आगा खान या साउथ सिटी के हवाले करेंगे, ताकि हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। ये प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट से हट के प्रोजेक्ट है, और ये मेरे कहने पे मत जाएं आप लोग, ये आके देखें, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने इसमें दूसरी चीज़ ये रखी है कि एक कमरा आपका पूरा पैरानॉर्मिक होगा, जिससे आप कमरे में बैठ के बेडरूम में सारी बाहर की आप नज़ारा कर सकते हैं। ग्लास की दीवार होगी ये पूरी। अब आप बोलेंगे कि भाई ये पाकिस्तान में ये कैसा पॉसिबल है? जब दुनिया में पॉसिबल है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? हमने पाकिस्तान में रहना है, हमें अच्छी लिविंग चाहिए, और मैंने ये शुरुआत की है कि अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और इसको डिलीवर भी करूँगा। जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप लोग भी अगर मुझे जानते होंगे कि शांजिल के हवाले से हमने अब तक 10 सालों में 4 प्रोजेक्ट किए, चारों प्रोजेक्ट हैंडओवर किए, चारों प्रोजेक्ट लीज़ किए, और कंप्लीट यूटिलिटी के साथ। ये नहीं कि पानी नहीं आ रहा, आरओ सिस्टम लगा दिया, वो कच्चा काम कोई भी नहीं किया हमने हर काम को उसके मुताबिक किया है। अभी मेरा शांजिल गोल्फ है, जब मैंने आज से 2014 में मैंने पोजीशन दी तो मुझे पानी यहाँ पर नहीं था। मैं 5 किलोमीटर तक लाइन बिछाता हुआ गया, और जहाँ पर पानी का जंक्शन था वहाँ पर पंप रूम बना करके और अपने प्रोजेक्ट पे लेके आया। लोग मुझे बोलते थे कि यार पागल आदमी है, इसको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, आरओ प्लांट लगा देता, काफ़ी था। तो इस हवाले से जो फैसिलिटी देखें, मैं प्रोजेक्ट इस तरह नहीं मैं बेच करके निकल जाऊं, फ़ायदा नहीं है। मेरे बेचने के बाद भी मैं उस प्रोजेक्ट में आ सकूं। बिल्डर नॉर्मली तौर से जब पोजीशन दे देता है तो उससे 200 किलोमीटर दूर हटता है, उस अपने अलॉटी को पूछता भी नहीं है, मिलता ही नहीं है। आप तो मनोहर भाई इस चीज़ से पता होगा, मुजम्मिल भाई, जिस दिन पोजीशन का दिन होता है उस दिन बिल्डर की शक्ल गायब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अपने 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है उसके नीचे ही बैठा हूँ, और हर अलॉटी से मेरी अच्छी दोस्ती है, अच्छे मामलात हैं। खैर ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इन सब प्रोजेक्ट के हवाले से जो हमने कोशिश की है कि एक अच्छी जगह दे सकें और लोगों को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका बच्चा महीनों तक इस प्रोजेक्ट से बाहर आ ही नहीं सकता। सिर्फ जाएगा किस लिए? स्कूल के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, और शादी या कोई भी फंक्शन के लिए। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि इतनी हमने, मनोहर भाई, इतना हमने 64 एमिनिटीज़ रखी है। अगर एक चीज़ से बोर होता है तो दूसरी चीज़ पे चला जाएगा, दूसरी से तीसरी चीज़ पे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट पे आएँ और सिर्फ विज़िट करें, मेरा माल ना ख़रीदें, आप विज़िट करें सिर्फ, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। जब आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल लें। मेरे सेल्स के लोग हैं और उनसे आप कोऑर्डिनेट करें। ये मुजम्मिल भाई हैं, मंजूर भाई, मुनव्वर भाई हैं, और हमारे सेल्स स्टाफ पूरा बैठा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा आके आप मेरे ऑफिस में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विज़िट करें। यार ये मेमन भाई हैं, इनके बगैर तो कराची में बिजनेस हो नहीं सकता। और ब्लैंक चेक दिया और इस मेमनी टीवी का मैं सहारा ले रहा हूँ। ये मेमन टीवी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोजेक्ट पे आए
और आप हमें कवर अप कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका।